नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक राहत सामने आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दे दी है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियां 3 अप्रैल तक रूसी तेल खरीद सकेंगी। अमेरिकी ट्रेजरी का कहना है कि यह फैसला वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने और ऊर्जा संकट को कम करने के लिए लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से वैश्विक स्तर पर तेल खरीद पर कितना असर पड़ेगा? क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक अस्थायी राहत है? आज चर्चा करेंगे इसी पर। तो देखिए, ईरान की जंग के बीच जिस तरीके से ट्रंप मेहरबान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो राहत दी गई है, 30 दिनों की राहत है, अस्थायी राहत है, लेकिन इसके आगे क्या? तो कई सारे सवाल हैं। आज चर्चा इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले तमाम मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से सुरेश ढोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे गोविंद पटेल जी, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, राहत तो मिली है, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये एक अस्थायी राहत है, लेकिन इसके आगे क्या? मैम, हम लोग 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसके हितों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भारत के पास अभी पर्याप्त जो है वो गैस के, पेट्रोल के रिजर्व्स या भंडार है। आगे चल करके हम लोगों को किस तरीके से अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना है, इसको लेकर के हमारे पास में एकदम स्पष्ट रणनीति है कि हम लोग जहां से भी हम लोगों को इजी एक्सेस होगा, जहां से भी हम लोगों को सस्ता अवेलेबल होगा, यानी भारत सरकार इसके लिए तैयार है। अलग अलग देश जो हैं, अभी आप यदि आज ही के बहुत सारी न्यूज आपने देखी होंगी तो रशिया भी कह रही है किया होगा कि क्या आपके पास विकल्प तैयार है? रशिया ने भी कहा है कि हम लोग तेल देने के लिए तैयार है। अमेरिका भी तेल देने के लिए तैयार है। कनाडा ने कहा कि हम लोग भी गैस और आपूर्ति करने के लिए तैयार है। कनाडा भी तैयार है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में है। जब से मोदी सरकार आई है, पहले ये यदि आप खाड़ी देशों पर देखोगे तो हमारे 70% से ज्यादा तेल जो आपूर्ति करता था खाड़ी देश करते थे। हम लोगों ने इसे बाद में डाइवर्सिफाई किया और आज हम लोग 20-21% लगभग रशिया से तेल आयात करते हैं, दूसरे देशों से भी करते हैं। आज ये लगभग खाड़ी देशों से हमें 50% मिल रहा है। इसको भी हम लोग और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें किसी देश पर निर्भर नहीं होना पड़े और किसी भी प्रकार का ऊर्जा संकट, किसी भी प्रकार की स्थिति परेशान करने वाली नहीं बनेगी। इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छा सुरेश जी, एक चीज और यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? हम भी कह रहे हैं अमेरिका कौन होता है। हमें अमेरिका की इजाजत की जरूरत ही नहीं है। और एक भी स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ या रशिया की तरफ से आया हो कि हमने तेल आपूर्ति में किसी तरीके का बदलाव करा है तो आप दिखा दो। अमेरिका तो पहले बोल रहा था कि हमें तो शांति के रास्ते पे चलना है, युद्ध हो रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार क्या कह रही है, विदेश मंत्रालय क्या कह रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका क्या कह रहा है, हमने कभी इस चीज को मुद्दा बनाया नहीं। उसकी उलट ही हर बार तस्वीर नजर आती है ना। अभी भी अमेरिका, जिस तरीके से अमेरिका ने कहीं ना कहीं भी बचाव किया, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी मध्यस्थता की, अब फिर अमेरिका बीच में कूदा है। अमेरिका ने बार-बार अमेरिका की इजाजत की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमने कभी अनुमति देने वाला क्यों? अभी भी ट्रंप का ही आप देख लीजिए, ट्रंप की मेहरबानी कहीं ना कहीं एक तरीके से नजर आ ही रही है, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिसे लेकर सभी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका के अंदर उसके जो सुप्रीम कोर्ट है वो मान नहीं रहे, वहां के कांग्रेस या वहां का जो पार्लियामेंट है वो मान नहीं रहा है। आपको भारत सरकार की बजाय अमेरिका के स्टेटमेंट्स पे, यार वो लोग क्या कह रहे हैं, इस पे ज्यादा भरोसा क्यों है? दूसरी बात है कि यदि आप डिप्लोमेसी समझती हैं, कूटनीति को समझती हैं, फॉरेन रिलेशंस को समझती हैं, तो जब युद्ध की स्थिति होती है तो कोई भी दूसरा देश दूसरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। तो हम लोग क्यों मोहरा बने इस युद्ध के अंदर? हमें जो निर्णय करने होंगे हम क्यों बयानबाजी करें? हमें जो निर्णय करने होंगे हम भारत की जनता के हित में करेंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बयानबाजी कर रहा है?
तो इसमें जनता का हित है। अगर रूस से आप लगातार तेल खरीदते रहते हैं, अगर यह अस्थायी राहत स्थायी राहत अस्थायी में राहत बदल क्या जाती है, मैम, तो फिर आप जनता को भी राहत देंगे। फेब 2026 के अंदर आप ये डाटा उठा के देखो, हम सबसे ज्यादा तेल जो है वो रशिया से खरीदते हैं, लगभग 21% है। उसके बाद सऊदी अरब से खरीदते हैं 19%। 2014 में जब हमारे पास सरकार एनडीए की सरकार बनी, तब हम रूस से 4000 बैरल तेल लेते थे, जो कि 0.1% था। यानी हम सबसे ज्यादा तेल रशिया से खरीदना हमने शुरू किया था। तो हमारे ऊपर किस बात का दबाव है? हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम लोगों को लगेगा कि भाई इसको यहां से तेल खरीदना चाहिए, वहां से सस्ता मिल रहा है, हमारे देश के हितों में है, हमारी सरकार की और लोगों की जरूरतों के हिसाब से है, तो वहां से लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए गोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, राहुल गांधी बार बार जिक्र कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, ये वही है? देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि वो कौन होता है अमेरिका, अरे भाई आपको जानकारी नहीं है। आपके प्रधानमंत्री जी, आपके जो बाकी मंत्री हैं, जो आपके नेता हैं, वो किस तरह से अमेरिका को सिर माथे पे रख रखा है, वो पूरा देश देख रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान से हमारी जब उस समय वॉर हुई थी, तब भी अमेरिका बीच में या पंच बन रहा था, या ये कहे कि वो कह रहा था कि मैंने सीज फायर करवाया है। दूसरा, अब समझ में ये नहीं आता पूनम जी कि आप कहां जाएंगे, ये बयान क्या करेंगे। लगातार देखिए, ट्रंप का ये बयान अभी तक भी आया, बार बार एक बार फिर कुछ दिनों पहले ट्रंप ने दोहराया था इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, आप कहां जाएंगी, क्या करेगी, ये तय करने वाला कोई और कौन हो सकता है? मैं थोड़ी तय कर सकता हूं कि आज आप स्टूडियो नहीं जाएंगे, आज आपको घर ही रहना है। तो अमेरिका होता कौन है हमें 30 दिन की मोहलत देने वाला? भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को किस चीज का डर है अमेरिका से? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पूरे देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा रशिया की तरफ से या भारत की तरफ से आया, किस दबाव में है कि वो अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका बार बार अमेरिका जिस तरह के बयानबाजी कर रहा है कि मैंने प्रधान जी, एक मिनट गोविंद जी, देखिए सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया। सवाल तो इसलिए भी खड़े हो रहे हैं ना कि ट्रंप के स्टेटमेंट तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन भारत कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है। ट्रंप की स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्यों भरोसा है? वहां पर भारत सरकार पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? ट्रंप पे क्यों भरोसा है? और अमेरिका का दबाव क्या होता है मैं आपको याद दिलाता हूं। 1, 2, 3 जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा 2008 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, राहत जब खत्म होगी, ये जो राहत मिली है 30 दिनों की, ये जो राहत मिली है 30 दिनों की, इसके बाद आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? हम कह ही नहीं रहे हैं कि हमारे को 30 दिन की मोहलत मिली है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम पहले से कह रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने के रिजर्व्स हैं, भंडार है हमारे पास में। उसके बाद भी हम रशिया से लगातार तेल खरीद रहे हैं। रणनीति अगर बनाई होगी, आगे के विकल्प सोचे हमारे पास बहुत सारे विकल्प, हमने विकल्प बंद कौन से किए थे? हम कह रहे हैं कि हमारे पास यूएसए का विकल्प है, हमारे पास कनाडा का विकल्प है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का विकल्प है, हमारे पास रशिया का विकल्प है, हमारे पास तमाम विकल्प है। हमने कब कौन सा विकल्प बंद किया? कभी नहीं किया। एक भी स्टेटमेंट जो भारत सरकार की तरफ से आया हो, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आया हो, हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। ठीक है गोविंद जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं तो पूनम जी यही कह रहा था कि जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम जो भाजपा के नेता हैं, वो इस मामले को लेकर चुप है। और जिस तरह से ये अमेरिका की वाई कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका जो कह रहा है कि अभी आपको ये करना है, वो करना है, उसी हिसाब से चल रहा है। हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो ये देश के लिए और देश की जनता के लिए एक गलत मैसेज है और ये घातक भी है, क्योंकि वो हमारी रणनीति और हमारी सुरक्षा तय करने वाला अमेरिका नहीं है। वो हमारे देश के जो नेता हैं, देश के जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश की जनता है, उसे तय करना चाहिए। इस तरह से किसी भी दबाव में अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इससे हमारी देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। जी बिल्कुल। देवानंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये जो 30 दिन की राहत मिल गई है, कहीं ना कहीं बड़ी राहत के तौर पे इसे देखा जा सकता है। और इस राहत के बाद लेकिन आगे क्या होगा? जो सुरेश जी कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे विकल्प है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भविष्य में अगर प्रतिबंध लगते हैं तो आपको लगता है कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया बात रखने का। और दूसरी बात है, जहां तक भारत की चिंता आगे क्या होने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है एक विद्यार्थी होने के नाते कि आज जो मौजूदा सरकार है
और जिस प्रकार से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे अधिकारी गण हैं, वो काम कर रहे हैं, इस चीज पे कोई चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरी बात है कि जो मैं अभी दोनों साथियों से कुछ बातें सुन रहा था, वो भविष्य की गर्भ की कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो शायद एक हमारे कांग्रेस के साथी हैं जो बार बार कह रहे थे कि ट्रंप कौन होते हैं, देश जानना चाहता है, नागरिक जानना चाहता है। भैया मैं भी देश का नागरिक हूं और सामान्य नागरिक आज काफी इन्फॉर्म्ड है। मैं तो चलिए सेना का अधिकारी रहा हूं और हमें सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, इतना मैं मान के चलता हूं आजकल जिस प्रकार चीजें चल रही है। मैं यहाँ दो चीज बताना चाहूंगा बिना पूर्व में जाए हुए। अरे भाई, दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीजें हो रही है, जहां तक तेल की बात कही, मैं हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने बड़ा अच्छी तरह शांतिपूर्वक समझाया कि भाई किन किन देशों के साथ हमारे समझौते हैं और अगर एक रास्ता बंद होगा दूसरा खोजना पड़ेगा। और ये बड़ा एक तरह ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। रूस से जहां तक तेल लेने की बात है, मैं मानता हूं रूस हमारा सामरिक पार्टनर है और हमने उसका साथ दिया, उसने हमारा दिया है। और दुनिया में कोई भी क्या बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा जरूरी है कि हमारी सरकार का क्या स्टेटमेंट आता है, हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अब विपक्ष में बैठ करके हंगामा करना अगर आपकी मंशा तो कीजिए, आपका अधिकार है। जैसे ट्रंप बोलता रहता है वैसे। एक सवाल है आपसे आनंद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप सेना के अधिकारी रहे हैं, आप सेना के अधिकारी रहे हैं, मैं आपको बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए शांति से। तो मैं सुन रहा हूँ, अभी जवाब दूंगा मैं आपको। आप सवाल पूछेंगे, जवाब बाद में दूंगा अगर मैं काबिल हूं। गोविंद जी, बोल दिया देवानंद जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। भी मेरे को बात कंप्लीट। तो ये कई महीनों से चल रहा है, इतना प्रतिशत टैरिफ लग गया, नहीं लगा। वो देखिए ट्रंप और उनके राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत कर रहे हैं। हमने कौन सी उनकी बात माननी। भारत रूस से तेल ले रहा है, ले ही नहीं रहा, रिफाइन करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, मैं सरकार पे हमें ध्यान रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अब रही बात ट्रंप, आजकल जब से ईरान पे हमला हुआ इजराइल द्वारा और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल कम ज्यादा हो रहा है। मैं भी मानता हूं कि हमारे भारत की जो टोटल इंपोर्ट का 90% हम बाहर से लेते हैं इंपोर्ट, और उसमें से करीब 35 से 40% हॉर्मुज से आता है। ये बात सत्य है, पर इसके विकल्प बहुत सारे हैं। और रही बात जो अभी ईरान ने कहा है, उनके IRGC ने, ईरान ने नहीं कहा, IRGC ने, कि भाई अमेरिका के समर्थक देशों का हम तेल यहां से नहीं जाने देंगे। तो भारत के लिए तो कुछ उसने कहा ही नहीं है। और अगर कोई परिस्थिति आती है तो मैं मानता हूं हमारे जो गवर्नमेंट एक तरह सचेत होगी। और मैं पूरी बात कैसे बता सकता हूं, जैसे भाई साहब अभी कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, नागरिक चिंतित है। कहीं नागरिक चिंता में नहीं है, नागरिकों का मोदी जी में भरोसा है। और आज जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर 100 रुपए के नीचे तेल मिल रहा है, मैं अच्छी बात मानता हूं। जी, मैंने यही कहना। ठीक है, चलिए गोविंद जी, अब करिए, आपका सवाल क्या है, आप देवानंद जी से क्या पूछना चाहते थे? चलिए सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध कड़े होते जा रहे हैं, अगर भविष्य में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हैं तो आगे क्या भारत, जो जिस तरीके से अभी हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो इस निर्भरता को कैसे खत्म किया जाए और कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जाए? भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत किसी प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। दूसरी बात है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता है, उसमें यदि अपन पेट्रोल की बात करें तो हम लोगों को 90%, 86 to 90% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो हमारी मजबूरी है, कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। सरकार इसका विकल्प ये हो सकता है कि सोलर एनर्जी जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार ने बहुत तेजी गति से इसको बढ़ावा दिया है। लेकिन बात यह है कि हम लोग किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इंडिया सोवरेन स्टेट है, यानी संप्रभु राष्ट्र है, और हम अपने जो निर्णय करेंगे वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। हमारी चिंता यह है कि हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके हित सुरक्षित हों। हमारे लिए ट्रंप ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला, रशिया ने क्या बोला, उसने क्या बोला, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के लोगों के हित सुरक्षित रहे।
जिन विकल्पों की आप बात कर रहे हैं, अगर उन विकल्पों पर नज़र डालें तो क्या वो विकल्प जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं आगे भविष्य में, अगर आपको तेल खरीदने की अन्य विकल्पों से ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये माना जाए कि जनता के ऊपर फिर से बोझ बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्या होगा, किस तरीके से आपने जो रणनीति अगर आगे की आप सोच रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कमोवेश, तो कैसे आप यदि जनता हम को लोग राहत देंगे? हमारा तेल की निर्भरता जैसे 2014 से पहले 70% से ज़्यादा खाड़ी देशों से होता था, वैसी निर्भरता रहती तो आज हमारे सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती। हमने इसको डाइवर्सिफाई किया। जैसे अभी यदि रशिया का भी स्टेटमेंट आप देख लो, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को यानी भारत को तेल देने के लिए तैयार है। यदि वहां से भी इंपोर्ट करते हैं तो भी हमें कोई समस्या नहीं है, नहीं बढ़ेंगे। दूसरे देशों से एक्सप्लोर करते हैं तो भी नहीं बढ़ेंगे। यानी इससे तात्कालिक रूप से देखा जाए तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी जिसके अंदर जनता के ऊपर किसी प्रकार का भार डाला जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। ठीक है देवानंद जी, अगर चलिए ये अस्थाई जो राहत दी गई है, अगर चलिए स्थायी राहत में बदल जाती है और लगातार हम रूस से ही आगे तेल खरीदते हैं, तो भारत की रणनीतिक साझेदारी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, मैं आपसे बहुत सहमत हूं कि जिस प्रकार से ट्रंप, अमेरिका, इजराइल और एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर भारत की एक भूमिका चल रही है, वो इस प्रकार की अगर पिछले 6 महीने से देखें तो भारत में कभी भी तेल का क्राइसिस नहीं हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब रही बात ट्रंप आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, जो भी हो, देखिए वैश्विक परिस्थिति जिस प्रकार से चल रही है, मैं ये देख रहा हूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों का युद्ध मेरी नजर में जो भी ये चल रहा है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में समाप्त होना चाहिए। कि वो जिस प्रकार से अमेरिका ने उनकी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया और ये जितना भी समय लगता है, और अमेरिका देखिए बिना भारत के कहे हुए वो अपने आप बढ़ाता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत उसकी सुनने वाला नहीं है। भारत की जरूरत उसको अमेरिका को ज्यादा है, बजाय कि भारत को अमेरिका की जरूरत है आज के दिन। तो वो हमारे नेचर को भी समझता है कि आज जो हमारी लीडरशिप है। सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है भारत सुनता नहीं है, लेकिन ट्रंप भी तो नहीं मानते हैं ना किसी चीज को। वो तो अपना जो बयान दे देते उसी पर अड़े हुए हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो बार बार अभी तक भी वो अपने बयान पर डटे हुए हैं। देखिए, उनको अधिकार है अपने देश के हित के अंदर कोई भी बात पे अटक रहना, और हमारे प्रधानमंत्री को अधिकार है अपने अधिकारों की रक्षा करना। ये एक बैलेंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत कह दे कि मैं ही दुनिया में सर्वसम्मान हूं, मैं ही बहुत बड़ा। सारी दुनिया में मिलके चलना पड़ता है, डिप्लोमेसी है। और जो ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि कैसे बोल देता है, अरे 71 में 7वां बेड़ा लेकर के आ गया था, तो मर्जी है उसकी, वो चाहे सो करे, हम अपना जवाब देंगे। और आज भारत वो पुराना भारत नहीं है, भारत सक्षम भारत है। और देखिए, भारत के अंदर भी दुनिया भी मानती है कि एक तरह भारत का मान सम्मान रखना जरूरी है। और अगर मान लो तेल का दुनिया में क्राइसिस हो गया तो भारत में भी असर पड़ना तय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में पूरी उथल पुथल है और भारत का समुद्र बिल्कुल शांत हो? ये पूरा एक ताना बाना जुड़ा हुआ है। वी हैव टू प्रोग्रेसिवली सी, एक दूसरे के साथ चलते हुए एवरी डे एक्शन लेना पड़ेगा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाल ही में मोदी जी की इजराइल की जो यात्रा थी, जहां उन्होंने एक तरह क्लियर किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत। और रही बात ट्रंप क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अपनी कार्रवाई करेंगे और हमें अधिकार है अपना एक्शन लेने का। और देखिए, थोड़ा बहुत असर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पे भी पड़ेगा, हमारे नागरिकों के हितों पे भी पड़ेगा अगर ये युद्ध लंबा चला, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए गोविंद जी, आप कुछ देवानंद जी से सवाल करना चाह रहे थे, पहला तो वो। और दूसरा मेरा सवाल ये कि अगर देखिए लंबी अवधि के लिए हमें कई देशों पर निर्भर अगर रहना पड़ता है, तो ऐसे में क्या निर्भरता की रणनीति अपनानी चाहिए भारत को? देखिए, सबसे पहले तो कर्नल साहब से मेरा यही सवाल था कि इन्होंने मोदी जी में विश्वास तो जता दिया, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सेना के अधिकारी रहे हैं, तो ये क्या जो इनको आदेश मिलता था वो अपने सीनियर जो बॉस होते थे उनका मानते थे, या कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहर का व्यक्ति आके इनको आदेश देता था वो मानते थे? हमारा सवाल विपक्ष का सत्ता पक्ष से सिर्फ यही सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका आए दिन हमारी फजीयत कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो ही हिंदुस्तान करेगा, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुपचाप है, कोई जवाब नहीं देते, कोई किसी तरह का बयान नहीं आता।
तो ये कहीं ना कहीं कोई मजबूरी तो है ही ना, तभी तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। वो आए दिन ट्रंप है जो बयान दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं, उस पे इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी मैं बात, देखता हूं। जो अभी ये बात कर रहे हैं, अमेरिका ने जिस तरह से, आप देखिए जिस तरह से टैरिफ लगाया, हमारी सरकार ने उनके साथ जो कृषि का जो समझौता है वो किया, क्या हमारे देश में किसानों ने जो तकनीकी लगाई है और जो हमारे किसान जो उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो कम है, या हमारे यहाँ नवाचार नहीं होते? लेकिन ये सारी चीजें राजनीति से बिल्कुल जुड़ी हुई है। कर्नल साहब जो कह रहे हैं, मैं कर्नल साहब का सम्मान करता हूं कि वो सेना के अधिकारी रहे हुए हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी राब्ता नहीं रखता, बिल्कुल भी, कि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका कुछ भी कहे उसमें हमारा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? रोज आए दिन कोई व्यक्ति आपको इस तरह से कहेगा और आप उसकी सुनती रहेंगे, तो ये गलत है। ये देश की जनता और विपक्ष जानना चाहता है कि सत्ता पक्ष और सरकार चुप क्यों है। दूसरी चीज, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि लंबे सवाल हो गए, मैं बीच में एक जवाब दे दूं आपका। पहला आपने पूछा कि ट्रंप रोज भारत को कहते हैं तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जितना ज्ञान रख रहा हूं भाई साहब, मैंने एक बार भी ट्रंप को नहीं सुना कि भारत तुम ऐसा करोगे। नंबर 1, हो सकता है मेरे डोमेन से बाहर रह गई वो बात। दूसरी, भारत ने उसकी कोई बात नहीं मानी अभी तक, इन दिनों में मैं देख रहा हूं। रही बात ट्रेड समझौते करना नहीं करना, देखिए सामरिक, मैंने जैसे कहा उनको सूट करता है तो हमारे साथ समझौते कर रहे हैं, और आप बार क्यों इस चीज कर रहे हैं? अगर मैं आपको पुरानी चीज में ले जाऊं, मैं भारत की जहां तक बात है, भारत को जैसे अभी हमारे एंकर महोदय ने सवाल किया, क्या हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स करने चाहिए? अगर ये 70 साल के ऑल्टरनेटिव मीन्स पे हमारी ताकत बढ़ाई होती तो आज हम सुपर पावर होते। ये तो थोड़े समय से पहले ही कार्रवाई हो रही है, और मैं ये मानता हूं अंतरराष्ट्रीय जो गतिविधि है उसका असर भारत पे पड़ेगा, पड़ता भी है, पड़ना भी चाहिए। और जहां तक तेल की बात है, एनर्जी की बात है, जैसे हमारे साथी आप में से कोई बता रहा था कि तो एनर्जी है और बाकी वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी काम शुरू हुआ है 10-15 साल से। अगर ये 47 में काम शुरू हो गया होता तो आज भारत ऑलरेडी सुपर पावर हो चुका होता। और मैं तो भारत सरकार के नागरिकों के साथ हूं कि 47 का जो सपना है भारत एक विकसित देश बने, ऐसी मेरी कामना है। देवानंद जी, सुरेश जी, आपका एक रिएक्शन, आपने गोविंद जी को सुना कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देश की फजीयत क्या होती है? एक तो ये समझो, तो अमेरिका से हम PL 480 के तहत नेहरू जी के समय गेहूं लेते थे, वो हमारी फजीयत करता था। एक तो वो फजीयत थी। नेहरू जी कहते थे एक शैम्पू का देश है भारत, वो फजीयत थी। 1971 के अंदर हमारे 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए। उतने बड़े सक्सेसफुल मिशन के बाद में हमारे 53 सैनिक हम नहीं छुड़ा पाए, हमारी ये फजीयत थी। आज किसी की औकात नहीं है कि भारत की फजीयत कर दे। कांग्रेस पार्टी को भारत की फजीयत में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन भारत है 140 करोड़ लोग हैं, वो मोदी जी में विश्वास जताए हुए हैं, और किसी की भी औकात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस जितने जश्न मनाने हो फजीयत के मना ले, हम देश को नहीं झुकने देंगे। दूसरी बात है, जो अपन ने कहा कि एग्रीमेंट की जो ट्रेड की बात है, तो हम लोगों ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर है वो इसलिए रोक दिया गया। ट्रेड आज तक वो ट्रेड डील नहीं हुई। उसके बाद हमने अपनी शर्तों पे ट्रेड डील करी, और हमने किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए करी। हमने उस तरीके से, जिस तरीके के समझौते 2013 से पहले WTO के अंदर कांग्रेस करके आई थी, यदि मोदी जी ने उसके लिए पीस क्लोज नहीं लेके आए तो देश की जो है किसान बर्बाद हो जाते, और हम लोग MSP के तहत गेहूं भी नहीं खरीद पाते। तो ये कांग्रेस के बकवास करने का काम है, इनको कुछ पता नहीं है, इनका ज्ञान जो है वो बुढ़ा हो चुका है। ये अभी देश की रणनीति, देश की नीति के बारे में कुछ नहीं जानते। चलिए गोविंद जी, एक फाइनल कमेंट आपका भी। देखिए पूनम जी, देश की सेना के शौर्य पर हमें पूरा विश्वास है और गर्व है। ये तो जो क्या है कि इनको तो लगता है कि जितनी भी 2014 के बाद जो हुआ है, मतलब देश तो एयर स्ट्राइक के, सर्जिकल स्ट्राइक के, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने देश के सैनिकों को क्यों अपमान किया? बताइए फिर, जब आपको भरोसा है तो क्यों अपमान करते हैं देश के सैनिकों का? 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, ये नहीं कहते, कोई बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। नहीं, देश कांग्रेस की गुलामी से 2014 के बाद आजाद हुआ। देश कांग्रेस की गुलामी से 2014 के बाद आजाद हुआ। कूटनीति की बात करते हैं, पूरा देश देख रहा है कि अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि 3 दिन की मोहलत देता हूं,
ठीक है कौन गोविंद होता है 30 जी, दिन की आप मोहलत सभी देने वाला? मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये अस्थायी राहत 30 दिनों के लिए मिली, लेकिन इसी के साथ ये भी कि क्या ये अस्थायी राहत स्थायी राहत में बदलेगी या फिर अन्य विकल्प तलाशने होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।